हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एड्स या HIV नामक महामारी का अध्ययन करेंगे जो विश्वविद्यालय के द्वारा सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रकृति का वरद पुत्र मानव धरती के समस्त जीवधारियों में श्रेष्ठ है। मानवीय प्रयास से मानव सभ्यता विकास के नए चरणों की ओर अग्रसर होती चली जा रही है, किंतु अधिकतम उपभोग को विकास का लक्ष्य मानने वाला मानव असंतुलित विकास के कारण कई भयानक बीमारियों या महामारियों के चपेट में आता जा रहा है। एड्स भी इनमें से ही एक महामारी है। एड्स वर्तमान युग की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, अर्थात यह एक महामारी है। माना जाता है कि सबसे पहले इस रोग का विषाणु अफ्रीका के एक खास प्रजाति के बंदर में पाया गया था और वहीं से यह पूरी दुनिया में फैला। HIV का अर्थ है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तथा एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स या HIV वायरस के कारण होता है। अब प्रश्न होता है कि एड्स आखिर है क्या? तो हम सबसे पहले इसी को जानेंगे। मानव शरीर की रक्षा प्रणाली को प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम कहा जाता है, जो कई प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया से मानव शरीर को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। HIV इसी प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं पर हमला कर इसे कमज़ोर कर देता है। यह कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें CD4 सेल्स भी कहा जाता है। एड्स पीड़ित लोग दवाओं की मदद से अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और एक लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। HIV के प्रारंभिक सूक्ष्म लक्षण व्यक्ति में HIV संक्रमण में आने के 2 से 4 सप्ताह के भीतर दिखाई दे सकते हैं। यह लक्षण इस प्रकार के हो सकते हैं: बुखार, ग्रंथियों में सूजन, गले में खराश, रात में अधिक पसीना आना, मांसपेशी में दर्द, सर दर्द, अत्यधिक थकान, चकत्ते इत्यादि। किंतु अधिकांश लोग इन लक्षणों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये दिखने में साधारण लगते हैं या उन्हें लगता है कि यह सर्दी या फ्लू है। इन फ्लू जैसे लक्षणों के गायब होने के बाद भी HIV से प्रभावित व्यक्ति वर्षों तक जी सकता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली HIV को चिन्हित कर उनका विनाश करने के लिए एंटीबॉडीज नामक प्रोटीन बनाता है। इस प्रकार का एंटीबॉडीज बनाने में शरीर को 1 से 3 महीने या कभी-कभी 6 महीने तक का समय लग जाता है। इस अवधि को विंडो अवधि कहा जाता है। भारत HIV या एड्स उन्मूलन की दिशा में लगातार कठिन परिश्रम कर रहा है। एड्स नामक इस भयानक बीमारी ने देश की बड़ी आबादी को अपने प्रभाव में जकड़ रखा है। HIV से संबंधित मामलों को पूर्ण रूप से खत्म किए जाने का प्रयास किया जा रहा है और पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस प्रयास में अंशतः सफलता भी पाई है।
भारत को पूर्णतः एड्स मुक्त होने में अभी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि अभी देश में 15 से 49 वर्ष की उम्र के बीच के लगभग 25 लाख लोग एड्स से प्रभावित हैं। इस आंकड़े के हिसाब से भारत विश्व में प्रभावित लोगों की सूची में तीसरे स्थान पर आता है। HIV आकलन 2012 के अनुसार भारतीय युवाओं में वार्षिक आधार पर एंटी रेट्रोवायरल ART के प्रयोग में आने के बाद एड्स से मरने वालों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2007 से 2011 के बीच एड्स से मरने वालों की संख्या में वार्षिक आधार पर 29% की कमी आई है। अनुमानतः 2011 तक लगभग 1.5 लाख लोगों को एंटी रेट्रोवायरल की मदद से बचाया जा चुका है। इस दवा के उपयोग के बावजूद एड्स से निपटने का एकमात्र उपाय है इसकी रोकथाम। भारत की 99% जनसंख्या अभी एड्स से मुक्त है। बाकी के 1% जनसंख्या में इसके फैलने की प्रकृति के आधार पर इस महामारी की रोकथाम एवं इस पर नियंत्रण संबंधी कुछ नीतियां बनाई गई हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है। पहली नीति, जांच केंद्रों की स्थापना। एड्स के ज़्यादातर मामले यौन कर्मियों में पाए गए हैं, अतः इस दिशा में सरकार ने पहला कदम यह उठाया कि अलग अलग जगहों पर, खासकर रेड लाइट एरिया के नज़दीक एड्स संबंधी जांच केंद्रों की स्थापना की गई। इन केंद्रों का कार्य जांच करने के साथ साथ ब्लड बैंकों की क्रियाविधियों का संचालन करना भी था। इसके अलावा प्रत्येक जांच केंद्र में पहले एक ही सुई वाली सिरिंज से कई लोगों के खून के नमूने लिए जाते थे, जिससे एक से दूसरे में वायरस का संक्रमण होना संभव था। इसे बदलकर डिस्पोजेबल सिरिंज से खून के नमूने लेने का नियम बनाया गया। दूसरा, जनसंपर्क अभियान। HIV संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए, लोगों की इसकी उत्पत्ति एवं प्रसार के बारे में बताया जाए, ताकि लोग इस महामारी के दुष्प्रभाव से बच सकें। इसके लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य जन जन तक इसके रोकथाम से संबंधी सभी सूचनाएं एवं जानकारियां पहुंचाना है। इसके लिए संगठन द्वारा टेलीविज़न एवं रेडियो पर नियमित रूप से इस विषय से संबंधित प्रसारण आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कंडोम के उपयोग, एड्स के प्रति भ्रांतियाँ, युवाओं के HIV संक्रमित होने की ज़्यादा आशंका, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एवं रक्त आदान प्रदान संबंधी सुरक्षा इत्यादि पर विस्तार से चर्चा की जाती है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, एड्स मुक्त भारत अभियान, जो 2012 से 2017 तक चलाया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य नीतियां हैं रोकथाम संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाना एवं उसे बल प्रदान करना, एड्स संबंधी विषयों पर शिक्षा एवं परामर्श सुविधाएं उपलब्ध करवाना, सामरिक सूचना प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना एवं
राष्ट्रीय, राज्य तथा निचले स्तर पर इसका क्रियान्वयन करना। चौथा पॉइंट, विश्व एड्स दिवस। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन को विश्व भर के लोग एड्स विरोधी अभियान में अपनी एकजुटता दिखाते हैं। भारत भी इसमें शामिल होकर अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अखबार, पोस्टर, बैनर आदि के द्वारा भी भारत में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है, जो बहुत हद तक सफल रहा। फिर भी हम कहना चाहेंगे, एड्स का अभी भी कोई कन्फर्म, कोई निश्चित दवा नहीं निकल पाया है। इसलिए हमारे ख्याल से जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा निदान है। बस।